जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो बिहार फॉरेस्टर 2020 रीजनिंग नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और ये जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा पिछले साल में पूछे गए प्रश्न से रिलेटेड रहेगा, तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। जैसे कि गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बछेड़ा, बी है पीला, सी है छौना और डी है मेमना। तो देखिए इसको कैसे यहाँ पर संबंधित है। देखिए, गाय के बच्चा को हम क्या कहते हैं? बछड़ा। उसी प्रकार बकरी के बच्चा को हम मेमना कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाइएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है पत्र, बी है स्पीड पोस्ट, सी है एसएमएस और डी है मनी ऑर्डर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, एसएमएस है जो कि मोबाइल द्वारा किया जाता है, लेकिन पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर सभी के सभी तीनों डाक से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न है कि धन के रिलेशन हटे दुरुपयोग से, तो लेखन का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए है धोखा, बी है साहित्य चोरी, सी है चोरी और डी है अशुद्धि। तो देखिए, धन का दुरुपयोग किया जाता है, उसी प्रकार लेखन का साहित्य चोरी किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है मोती, बी है हीरा, सी है कोयला और डी है ग्रेफाइट। तो देखिए, हीरा, कार्बन और ग्रेफाइट तीनों का तीनों कार्बन का अप्रूफ है, लेकिन मोती है जो कि इन सभी से अलग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 5 नंबर प्रश्न है। यदि 27 मार्च 1945 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था? तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं कि रियल में 27 मार्च 1995 को सोमवार था या नहीं। सोमवार था तो ठीक है, सोमवार नहीं था तो कितने पीछे या कितना आगे है ये देखते हैं। उसके बाद इस डेट को निकालते हैं हम। तो हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे कि ये सही है या रॉन्ग है। तो सॉल्व करते हैं प्रश्न को। देखिए, 27 के लिए यहाँ पर 27 हो गया, अब प्लस 27 का 27 मार्च का कोड होता है। देखिए, मंथ का कोड हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप याद कर लीजिएगा सभी। 033 600 033 614 625 035। देखिए, नंबरिंग कर लीजिएगा। ये जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। जिसके जो है वही उसका यूज करेंगे। तो देखिए, मार्च है तो मार्च के लिए यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया, अब प्लस उसके बाद क्या करेंगे, ईयर रखेंगे। ईयर के लिए यहाँ पर देखिए 1995 है तो 95 है। उसके बाद देखिए देखेंगे इस ईयर में कितना लीप ईयर बन रहा है। तो 95 में कितना लीप ईयर बनेगा? तो 23 लीप ईयर बनेगा। 95 में जब हम 4 से भाग देंगे तो जो पूरा पूरा कट जा रहा है उतना ही लेंगे, शेष को नहीं लेंगे। तो 23 से जब हम भाग देंगे, 95 जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 23 टाइम में हो जाएगा 92। उसके बाद 3 बचेगा तो शेषफल को हमें नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ कर इसमें हम 7 से भाग दे देंगे। और आपको एक बार हम इसको ईयर कोड बता देते हैं। देखिए, 2000 अगर ईस्वी रहेगा, 2000 ईस्वी के लिए हम 6 यूज करते हैं। उसके बाद देखिए 1900 के लिए हम 0 यूज करते हैं, और 1800 के लिए 2, और 1700 के लिए
4 और फिर यहाँ पर 1600 के लिए 6 यूज करते हैं। तो अब नॉर्मल इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना होगा, इतना को सॉल्व करते हैं। ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 148, 148/7, 148 में भाग करेंगे 7 से तो हो जाएगा ये 2 एकम 2, 21 में 21 टाइम में जाएगा और यहाँ पर एक शेष बचेगा। तो इसमें हमें केवल शेष से कार्य लेना है। तो इसमें एक शेष बच रहा है। तो देखिए संडे के लिए 0 शेष होता है, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे, उसी प्रकार आगे तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 1 हो रहा है, तो 1 किसके लिए आता है, सोमवार के लिए। तो यहाँ पर देखिए सोमवार दिया हुआ है, तो इसका राइट, तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है रियल में वही सत्य है। तो ये सोमवार मैच कर गया। अब इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का 1 हो गया और नवंबर का कोड क्या होता है 3। उसके बाद 94 का यहाँ पर 94 आप प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर लीप ईयर इसमें कितना है, देखिए ईयर कोड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1900 का जो कोड होता है वो 0 होता है, तो 0 लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए 94 में कितना लीप ईयर होगा, तो 23 होगा लीप ईयर। अब सभी को ऐड करके और 7 से भाग देंगे, तो ऐड करेंगे तो 121 आएगा। 121 में हम 7 से भाग देंगे तो ये यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा। 2 शेषफल, तो 2 किसके लिए आता है, 1 सोमवार के लिए, 2 मंगलवार के लिए, 3 बुधवार के लिए, तो मंगलवार आएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड है जो कि एक्स का पिता है परंतु वाई है जो जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले दिए हम लिखेंगे यहाँ पर जो एक्स है और वाई है दोनों बच्चे हैं, तो ये किसी एक का बच्चे होंगे ये दोनों। ये यहाँ पर नहीं दे रहा है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, दोनों लड़का है या दोनों लड़की है, यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है। सेकेंड बात बोला है कि जो एक्स है जेड है जो एक्स का पिता है, तो यहाँ पर जेड है वही एक्स का पिता है, तो जेड यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव दे रहे हैं क्योंकि ये पुलिंग है। और यहाँ पर एक्स का कोई इंडिकेशन नहीं है क्योंकि ये लड़का है लड़की है, कोई यहाँ पर ज्ञान नहीं है दिया है। परंतु वाई है जो कि जेड का पुत्र नहीं है, ये वाई है जो कि जेड का पुत्र नहीं है। अगर ये पुत्र नहीं है तो क्या होगा, ये पुत्री होगा, यानी इसका लिंग मालूम चल गया, ये फीमेल है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो वाई और जेड में क्या रिलेशन है, तो देखिए जेड का ये पुत्री है तो पिता और पुत्री का रिलेशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कियां हैं। देखिए एक पंक्ति है जिसमें एक सुनीता है जो कि दोनों तरफ से 11वें स्थान पर है। इधर से काउंट करेंगे तो भी 11वें स्थान पर, इधर से काउंट करेंगे तो 11। तो इधर से काउंट करेंगे तो ये हो गया 11, फिर इधर से काउंट करेंगे तो हो गया 11। तो 11 + 11 = 22। तो देखिए सुनीता को जब इधर से काउंट किए तो काउंट कर लिए सुनीता को, फिर इधर से भी काउंट किए तो सुनीता को, यानी सुनीता को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो इसमें से 1 बार काउंट किया हुआ उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में टोटल लड़कियाँ है वो 21 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। हम इसको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसे ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में 12 है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर पूछा है कि बड़ी, इस सभी में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। हमें इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हमें नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट इसको आंसर हम देखिए ऑप्शन से करते हैं।
सीमा का छोटा भाई सोहन, तो देखिए सीमा का छोटा भाई सोहन, ऑप्शन में सोहन नहीं है तो इसको बात को हटा देते हैं। देखिए सीता से आयु में 12 है, जो सोहन है, सीमा का छोटा भाई जो सोहन है वो सीता से आयु में 12 है, तो सीता तो कभी ऑप्शन में नहीं हो सकता है, मतलब सीता है जो कभी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये सोहने से ही छोटा है, तो सीता को कट करते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए श्वेता है दीप्ति से छोटी है, जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, तो श्वेता भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि वो दीप्ति से छोटी है, श्वेता खत्म। किंतु सीमा से बड़ी है, जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो सीमा से बड़ी है तो सीमा भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सीमा को तो केवल श्वेता ही हरा देती है, तो दीप्ति तो ये एक्स्ट्रा बड़ी है श्वेता से। तो इसमें देखिए ऑप्शन में केवल क्या बचा हुआ है, दीप्ति, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दीप्ति। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। देखिए ऊपर से देखते हैं तो ये 7वें स्थान पर होता है और नीचे से ये 26वें स्थान पर है। तो पूछ रहा है कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो ऐसे प्रश्न को जब भी प्रश्न में दिया हो कि कोई व्यक्ति है वो लेफ्ट साइड से इतना है, राइट साइड से इतना है, या ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, तो क्या करते हैं कि दोनों उसके स्थान को ऐड करते हैं। तो 26 और प्लस में 7 दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कितना होगा 33, और 33 में से क्या करते हैं कि 1 माइनस कर लेते हैं तो हो जाएगा 32। 1 इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से काउंट होता है, तो किसी एक तरफ का काउंट रखेंगे। तो ऑप्शन बी में है इसका 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि सुमा है जो कि उमा से छोटी है, नेहा है सुमा से लंबी है, सुधा है उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा है जो कि नेहा से लंबी है, तो इसमें सबसे लंबा कौन। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 से 4 मिनट लगा दीजिएगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो हम आपको ऐसा ट्रिक बताते हैं कि आप बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि सबसे लंबा, तो यहाँ पर केवल हम लंबा व्यक्ति को ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि सुमा है जो कि उमा से छोटी है, जो सुमा है वो उमा से छोटी है, तो इसमें सुमा ऑप्शन में नहीं है। देखिए उमा है जो कि बड़ी है, तो उमा आंसर हो सकता है। देखिए आप समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर सुमा है जो कि छोटी है, तो सुमा तो कभी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन में भी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। बोला है यहाँ पर नेहा है जो कि सुमा से लंबी है, तो नेहा भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में सुमा नहीं है, सुमा तो कभी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पर सुधा है जो कि उमा से लंबी है, जो सुधा है जो कि उमा से लंबी है, यानी सुधा ही उमा को हरा दे रही है लंबाई में, तो उमा तो कभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सुधा से ही छोटी है, तो उमा को हम कट कर देते हैं, उमा कभी आंसर नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन बचा हुआ, हेमा नेहा सुधा। उसके बाद देखिए लेकिन हेमा से छोटी है, सुधा है जो कि उमा से तो लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, तो सुधा भी कभी आंसर नहीं हो सकता, सुधा को भी यहाँ पर कट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, हेमा और नेहा। यहाँ पर देखिए उमा नेहा से लंबी है, जो उमा है वो नेहा से लंबी है, उमा को बोल रहा है नेहा से लंबी है, यानी उमा है जो कि पहले से तो हारी हुई है, बाद में नेहा को भी हरा दे रही है, तो नेहा भी कभी आंसर नहीं हो सकता, केवल यहाँ पर हेमा बचा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हेमा। हेमा है जो सभी लड़कियों में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ है, और ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, तो इसमें सबसे छोटी नदी कौन सी है। देखिए 5 नदी है, 5 नदी में हमें सबसे छोटी नदी को ढूंढना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
आप उसी पहले जो 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसी पर इसको बेस है, इसको भी सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो को रोककर अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर छोटी बोल रहा है तो हम केवल छोटी पर ध्यान देंगे। ए है जो बी से छोटी है, यानी ए है जो बी से छोटी है, बी से यहाँ पर छोटी है, तो यहाँ पर बी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो बी होगा वो ए से बड़ा होगा। तो यहाँ हमें केवल छोटी को देखना है, यानी छोटी जो नदी है उसी को देखना है। तो यहाँ पर ए है जो कि बी से छोटी है, तो यानी बी बड़ी होगी ए से, मगर ई से लंबी है। ए है जो कि बी से तो छोटी है मगर ई से लंबी है, तो यहाँ पर ए भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी लंबी है, तो ए भी कट कर देते हैं। और देखिए सी है जो कि सबसे लंबी है, तो सी भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन में भी नहीं है, सबसे लंबी है। डी है जो कि बी से बहुत छोटी है, डी है जो कि बी से बहुत छोटी है, तो डी भी आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर दूसरा शर्त है, और ए से कुछ लंबी है, तो डी भी, ए तो ऑलरेडी लंबा था ही और ए से भी लंबा बी डी है, तो डी भी कभी आंसर नहीं हो सकता। देखिए हमारे पास केवल ई बचा हुआ है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ई ही सबसे इसमें छोटी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कैलेंडर से एक और क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पर। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये डेट निकालेंगे, क्या 15 जनवरी 1993 को सोमवार था। अगर सोमवार था तो सही है, अगर नहीं है तो कितना आगे है या कितना पीछे ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं 15 जनवरी 1993 को कौन सा दिन था। तो 15 के लिए 15 हो गया, जनवरी के कोड 0 होता है, तो जनवरी का कोड से हमें कोई लेना देना नहीं है। 93 का यहाँ पर ईयर 93 हो गया। उसके बाद 1900 के कोड का 0 होता है, तो 1900 के कोड से ईयर कोड से हमें नहीं लेना देना है। और देखिए ईयर 93 है, तो इसमें लीप ईयर कितना होगा, 23 होगा। 93 में हम 4 से भाग देंगे तो 23 बार में कटेगा, और जो शेषफल होगा उसको हम नहीं लेंगे। अब इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद देखते हैं कि इसका शेषफल कितना आ रहा है। तो 3 3 6 और 6 5 11 का एक हाथ पे लागल 1, उसके बाद 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 1 से 31/7, 7 एकम 7, 6 और 8 7 56, 56 में कटा, तो यहाँ पर कितना हमारे पास 6 शेषफल बचा। सॉरी 8 7 56, 56 हुआ ना, तो ये तो 61 था, 56 तक जा रहा है, तो कितना 4 1 5, 5 हमें यहाँ पर शेषफल बचा है। 5 शेषफल बचा हुआ है। देखिए सोमवार का जो कोड होता है वो 1 आता है, लेकिन ये हुआ है यहाँ पर कोड 5, तो ये कितना ज़्यादा है, तो 4 प्लस है, तो अब इस डेट को निकालेंगे, जितना आएगा उसमें हम 4 ऐड करेंगे। अब देखते हैं, इसको निकालते हैं। 17 का 17 हो गया। अगस्त का कोड होता है 2, उसके बाद देखिए 2000 का कोड होता है 6 होता है, और ईयर है यहाँ पर 4, और लीप ईयर हो जाएगा 1। अब सभी को ऐड करने के बाद इसमें हम एक्स्ट्रा 4 को ऐड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 4 बढ़ाना है। तो अब इसको ऐड करके 7 से भाग देंगे। अब ऐड करते हैं, ये देखिए 6 और 1 7, टोटल दोनों ऐड करेंगे तो 7 से भाग दे कट जाएगा, तो यहाँ से निकाल देते हैं इसको दोनों को। 4 2 6, 6 4 10, 10 और 17 27, 27 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 के 21 हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर 6 शेष बचा, 6 शेष बचा, तो 6 किसके लिए होता है, तो ये शनिवार के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने। दिया हुआ कि यदि हरा का अर्थ लाल हो, लाल का अर्थ पीला हो, पीला का अर्थ नीला हो और नीला का अर्थ नारंगी हो, तो बताइए कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम अंत में देखते हैं। दिया हुआ कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा,
तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। अब देखेंगे कि नीला को किससे इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नीला का अर्थ यहाँ पर नारंगी कर रहा है, तो आकाश का रंग नारंगी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक और प्रश्न उसी तरह देख लेते हैं। 15 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम नंबर क्वेश्चन है, यदि पुस्तक को घड़ी कहे और घड़ी को बैग कहे और बैग को शब्दकोश कहे और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तक ले जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे? तो देखिए यहाँ पर पुस्तक, तो पुस्तक को यहाँ किससे इंडिकेट किया है? तो पुस्तक को यहाँ पर घड़ी से इंडिकेट किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घड़ी। तो ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। आप कमेंट करके बताइए इसकी 15 प्रश्नों में से अपने मन से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और आपको बताइए कि कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।